जय माता दी दोस्तों। वक्त न जाने कब कैसे किसको कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। आदमी पंछी होता है। ये देखिए, मैं उत्तराखंड में अभी जाने ही वाली थी, तब तक हमें बहुत ही ज़रूरत हो गया। बस मैं गीता प्रेस यहाँ कुरुक्षेत्र में आ गई थी, जहाँ गीता प्रेस का बहुत ही बड़ा दुकान था। बहुत ही गीता प्रेस का ये धर्मशाला है, जहाँ शरणार्थी लोग आके रुकते भी हैं, और बहुत ही दूर में फैला हुआ है। बहुत ही शांति महसूस होती है यहाँ। आप देख सकते हैं, यहाँ श्री कृष्ण भगवान रथ पे बैठे हुए हैं, जो शीशे में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर था। फिर हम यहाँ रात को वहीं कुरुक्षेत्र में ही घूमने निकल गए थे, और हमें तब तक दूसरे जगह जाने का भी बुलावा आ गया था। जब तक माता का बुलावा नहीं आता ना, तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता है। इतना तो मैं ज़रूर जानती हूँ। शायद माता, हम भाग्यशाली हैं कि माता हमें बुला रही थी, और हमें वहीं से कहीं और भी जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ चली गई। मैं अभी कुरुक्षेत्र में ही रात में इस सरोवर के पास, धर्म सरोवर है, वहाँ पे मैं घूम टहल रही थी। देखिए लाइट में कितना सुंदर लग रहा था, और ये बहुत दूर में फैला हुआ था। पता नहीं था, हमारे साथ 2-4 आदमी थे। हम यूं ही घूम रहे थे, लेकिन तब तक हमारा बुलाहटा कहीं और से भी आ गया था, और फिर हम वहाँ पहुँच गए। यदि आप लोग समझ सकते हैं तो इस दृश्य को देखकर अवश्य समझ जाएंगे कि हम कहाँ की बातें कर रहे हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आया है तो आप बने रहें लास्ट तक। जब माता का बुलावा आता है ना, तभी हम वहाँ जा पाते हैं। नहीं तो लाख जतन करने के बाद भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आता ही होगा, और मैं भी यही जानती हूँ। जब तक माता का बुलावा नहीं आता ना, हम नहीं जा पाते, सोच भी नहीं सकते वहाँ जाने के लिए। पर हमें पता नहीं था कि शायद हमारा बुलावा आ गया है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस नवरात्रा मुझे ये सब देखने का मौका मिला, जो चैत्र नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। हमें माता का बुलावा आ गया था, और अचानक से हमें यहाँ आना पड़ा। हम ऐसा सोचे नहीं थे कि हमें वहाँ भी जाने का मौका मिलेगा, पर हम भाग्यशाली हैं। माता रानी की बारंबार बारंबार माता रानी की चरणों में अपने शीश नवाते हैं कि माँ हमें इस लायक समझी और हमें बुलाई अपने दर पे। हम यहाँ पहुँचे और इस आरती का आनंद लिए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो हम विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की भी आरती देखे हैं। उसमें तो हम नाव पे बैठ के देखे थे, और बहुत मज़ा आया था, बहुत आनंद की अनुभूति हुई थी। और ये हम जो आरती देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ तो हमने कितनी बार देखा है, पर ये आरती हम पहली बार देख रहे हैं अभी तक। हो सकता है बहुत सारे जो हमारे व्यूवर हों, बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब फैमिली हैं, जो इस डिश को देख के पहचान रहे होंगे कि ये कहाँ की आरती है। और बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होंगे, जो नहीं गए होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि ये आरती आखिर हो कहाँ रही है। तो आप लोग अनुमान लगाइए कि ये आरती कहाँ की है। हम तो इसका पूरा भरपूर आनंद लिया, आरती का खूब मज़ा आया। हमने खूब आरती अच्छे से किया। फिर हमने दीपक भी खरीदे थे, जो हमने खुद जाके अपने हाथों से नदी में दीप जलाई। दीप जलाने के बाद नदी में प्रवाहित की, और खूब मज़ा आया। इस तरह हम पूरी आरती का आनंद ले पाए। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है। हमने सोचा भी नहीं था कि इस टाइम हमें इतना भीड़ यहाँ देखने के लिए मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम दीपक ले लिए थे,
क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो ना वहाँ जो लोग बेचते रहते हैं उन्हें पता होता है कि दीपक की ज़रूरत होगी, तो वो बोलना शुरू कर दिए, दीपक ले लो बहन जी, दीपक ले लो। तो हम यूँ ही दीपक और फूल ले लिए थे। और फिर जब आरती समाप्त हो गई तो सभी लोग दीपक जलाए, तो हम भी दीपक जला दिए। लेकिन आप लोग बने रहें और ये आरती देखिए और अनुमान लगाएं। हाँ, यदि आप लोग अनुमान लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाइएगा तो मैं खुद ही आप लोग को बता दूंगी कि ये आरती है कहाँ की। ऐसे आप लोग अनुमान लगा के हमें ज़रूर बताइएगा। किसे ये दृश्य देख के, ये मंदिर देख के पता चल गया कि ये आरती कहाँ की है। हम लोग 5-6 लोग साथ में थे, इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। कहीं जाइए 2-4 लोग साथ में होते हैं ना, तो शायद उसका जो मज़ा है दुगुना हो जाता है। तो हम गए थे, ऐसे तो आए थे हम कुरुक्षेत्र के लिए, पर हम सोचे नहीं थे कि हम कहीं और जाने वाले थे, लेकिन हमें यहाँ आना पड़ा। शायद हमारा यहीं का जो होता है पता यहीं का जो टिकट कटा हुआ था, हमें पता नहीं था कि हमें माता बुला रही हैं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ जाने वाले थे नहीं गए, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब हमें देखने के लिए नहीं मिलता वहाँ। तो हम यहाँ आ गए थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग 2 ही लोग बचे हुए थे, क्योंकि सभी लोग इधर-उधर भीड़ में हो गए थे, तो सब लोग को हम लोग ढूँढ भी रहे थे कि कौन किधर है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमें डर लग रहा था कि हम लोग कहीं इधर-उधर ना चले जाएँ और सभी लोग खोजते रहें, क्योंकि इतनी भीड़ में आपके पास फ़ोन होते हुए भी ना आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इतनी भीड़ थी, इतनी आवाज़, वहाँ शोर हो रहा था कि हमें वो आवाज़, अगर फ़ोन भी बजेगा ना, हम बोलेंगे भी तो दूसरा लोग नहीं सुन पाएगा। तो हम फिर सब लोग को ढूँढ रहे थे कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो पता नहीं कौन किधर चला जाएगा और फिर हम लोग ढूँढते ही रहेंगे। और चूँकि अंधेरा होने वाला था, तो अंधेरा में पता भी नहीं चलता है कि कौन किधर है, क्या है, नहीं है। दिन में तो लोग दिन के उजाला में ढूँढ भी लेते हैं, पर अंधेरा में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस तरह हम लोग पूरे आरती का अच्छे से आनंद लिए। और मैं बता दूँ, यदि आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो मैं बता देती हूँ, ये हरिद्वार है, उत्तराखंड का हरिद्वार। आप लोग देख सकते हैं कि ये हरिद्वार की आरती है, जो कि बहुत 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 अच्छी लगी हमें। हम पूरा एंजॉय किए, पूरा मज़े से आरती किए, और फिर हम दीप भी जलाए, पंडित जी लोग से आशीर्वाद भी लिए। यहाँ पुरोहित जी लोग बहुत सारे थे, सभी लोग आरती दे रहे थे। फिर हम लोग आरती लिए। आरती लेने के बाद चूँकि अंधेरा हो गया था, तो हम लोग बस यहाँ से अब सभी लोग खोज रहे थे एक दूसरे को, ताकि हम लोग यहाँ से अच्छे से निकल जाएं। और क्योंकि अंधेरा होने के बाद सभी लोग, और चूँकि जब आरती ख़त्म होता है ना, तो एक ही साथ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है लोगों का, जाने वाले लोगों का। तो इसलिए हमें डर भी लग रहा था कि सभी लोग इधर-उधर चले जाएँगे, तो फिर हम और मेरी बेटी साथ में थे, तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग कहीं इधर-उधर ना हो जाएँ। तो इस तरह हम लोग एक दूसरे को ढूँढ भी रहे थे कि ताकि हम लोग सब मिल जाएँ, क्योंकि फ़ोन रहते हुए भी ना इसमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो हमें इस बात का भी डर था, पर जो भी था हम बहुत एंजॉय किए। हम आरती देखे इतना नज़दीक से, ऐसे तो हरिद्वार हम पहली बार गए थे, और इतना नज़दीक से आरती का आनंद हम पहली बार ले रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोग को कैसा लगा ये सब?